तो हमारा स्केच स्केच टूल में लगभग हो गया। तो जो बचा है वो चलिए उसको सब देख लेते हैं। अभी मूव वाला हमारा बचा है तो कुछ ड्रॉ कर लेते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। एक रेक्टेंगल और एक सर्कल ले लेते हैं। अभी देखिए ये सब वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूव। डिफ़ॉल्ट में आपका ऐसे एम आएगा, अगर आप सिलेक्ट किए होंगे तो इसमें आ जाएगा वो बॉक्स में एंटिटी टू मूव। मेरे को ये सर्कल मूव करना है। कीप रिलेशन, मत ये जो रिलेशन वगैरह है उसको कीप करने के लिए डाल देते हैं फ्रॉम टू और एक्स वाई। फ्रॉम टू मतलब मेरे को ये पॉइंट से, अभी फ्रॉम टू से करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए आप जहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। और एक ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे था एक एक्स वाई। एक्स वाई मतलब एक्स वाई। तो अभी एक्स वाई मतलब मेरे को एक्स डायरेक्शन में 10 मूव करना है। 10, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मैं सिलेक्ट नहीं किया हूँ। बॉक्स में पहले सिलेक्ट कीजिए जिसको मूव करना है सर्कल। अभी मेरे को एक्स डायरेक्शन में 10 मूव करना है, एक्स ये वाला डायरेक्शन। अभी देखिए 20 30 40। अभी वाई डायरेक्शन में मेरे को मूव करना है, वाई डायरेक्शन। अभी नीचे आएगा, नीचे लाने के लिए नीचे, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाई डायरेक्शन में। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मूव मूव करने के लिए। अभी रिपीट देखिए, रिपीट मतलब आप बार बार इसको चेंज करने से अच्छा है। मान लीजिए मेरे को 60 एक्स डायरेक्शन में 60 वाई डायरेक्शन में 30 ये मेरे को कॉन्स्टेंटली चाहिए। ठीक है ना। अभी मैं रिपीट क्लिक करूँगा, ये उसी डायमेंशन में मूव कर करके जाएगा। देखिए ये रिपीट मारने से, अगर मैं पहले एक्स को सिलेक्ट करता हूँ ये एक्स में ही रिपीट होगा, अगर वाई को सिलेक्ट करता हूँ तो वाई को ही रिपीट होगा। और इसमें क्या बचा, नहीं और कुछ नहीं। उसके बाद देख लेते हैं मूव होने के बाद कॉपी। कॉपी भी सेम ही है, एंटिटीज टू कॉपी। इसमें भी सेम ही है, जो भी मूव में था सेम ही है, सिर्फ एक बता देता हूँ। फ्रॉम इधर से स्टार्ट पॉइंट, सॉरी एंटिटीज में सर्कल, स्टार्ट पॉइंट में ये वाला पॉइंट। तो कॉपी, ये कॉपी हो गया, ये ओरिजिनल है, सेम ही है। उसके बाद रोटेट, एंटिटी टू रोटेट। मेरे को एक सेकंड, सर्कल नहीं एक रेक्टेंगल रोटेट करते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन मैं ये वाला पकड़ रहा हूँ। उसके बाद एंगल दीजिए कितना में रोटेट करना है। देख सकते हैं ये रोटेट हुआ। और एक बता देता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अभी फिर से देख लेते हैं रोटेट कमांड, सेंटर ऑफ रोटेशन ये वाला। उसके बाद एंगल 90 डिग्री। देख सकते हैं इसमें कुछ है नहीं, कीप रिलेशन मतलब वही रिलेशन वगैरह कांस्टेंट रखने के लिए उसमें बस यही। मूव गया, कॉपी गया, रोटेट गया, स्केल। स्केल आपको पता है ऑटो कैड में जो स्केल करते हैं सेम स्केल है। एंटिटी टू स्केल, मेरे को ये एंटिटी स्केल करना है, ये बॉक्स में सिलेक्ट करते हैं। स्केल अबाउट, कोई भी आप पॉइंट चूज कर लीजिए, मेरे को ये वाला पॉइंट स्केल अबाउट करना है। कितना टाइम्स, अभी 3 टाइम्स से मेरे को 2 टाइम्स, मेरे को 5 टाइम्स चाहिए। मतलब ये जो है ये भी 5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। और इसमें एक कॉपी ऑप्शन है। कॉपी ऑप्शन मतलब ओरिजिनल होगा, उसका एक कॉपी भी होगा। अभी कॉपी नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल स्केल होगा। अगर मैं कॉपी करता हूँ ओरिजिनल रहेगा, उसके साथ 5 टाइम्स कॉपी वाला स्केल होगा। सॉरी, हाँ अभी कॉपी क्लिक कर देते हैं। ओरिजिनल कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कॉपी वाला स्केल होगा। और एक देख लेते हैं, एंटिटी टू स्केल, स्केल अबाउट,
ये वाला पॉइंट, स्केलिंग हम हाफ कर देते हैं 0.5। अभी ओरिजिनल को स्केल कर देते हैं, नहीं एक कॉपी देखते हैं। पता नहीं चला, ऊपर रह गया। एंटिटी टू स्केल, ये एंटिटी स्केल अबाउट, ये 0.5। नंबर ऑफ कॉपीज 3 कर देते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्ट आइटम्स इन वैलिडिटी, सॉरी, ओके, ये हो गया। और इसमें देखते हैं, अभी कॉपी को अनटिक करके स्केल करते हैं। अभी 10 टाइम्स स्केल हो गया। उसके बाद स्ट्रेच, टू स्ट्रेट, ये लाइन स्ट्रेच अबाउट, ये क्या मेरे को तो अभी हम लास्ट वाला ऑप्शन स्ट्रेच के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रेच को चाहिए, एंटिटी टू स्ट्रेच, मेरे को ये 2 लाइन को स्ट्रेच करना है, 1 2। उसके बाद पहले फ्रॉम टू देख देते हैं, स्ट्रेच अबाउट, मेरे को ये पॉइंट से स्ट्रेच करना है, ये पॉइंट। अभी देखिए इधर एक ऑप्शन आ गया, ये अपने आप ऐसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद और एक स्ट्रेच का ऑप्शन था, स्ट्रेच। उसके बाद एक्स वाई में सेम है, एंटीट्यूड मेरे को ये वाला स्ट्रेच करना है। अभी एक्स में से बढ़ाइए, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, रिपीट मतलब सेम रिपीट होगा। अगर वाई को बढ़ाता हूँ ये भी रिपीट होगा, सेम ही ऑप्शन है दोनों में। ये स्ट्रेच आप ऐसे मत करिए, ये कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली आप कोई भी स्ट्रेच करना है, एक पॉइंट को क्लिक कीजिए, ऐसे ऐसे ड्रैग कीजिए, अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा, कोई ऑप्शन को जाने का भी ज़रूरत नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी और जो बचा देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।